हे गाइस, दिस इज़ मुकुल शर्मा। तो आज आप लोग को भाई मैं मतलब एक 2016 मॉडल KUV 100 लेके आया हूँ। तो भाई मतलब ये डुअल टोन वाला वेरिएंट है। तो दिखा दूँ, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त की कार है ये, महिंद्रा की। तो भाई मैं आपको अपने दोस्त से भी मिलवाता हूँ और उसके बाद आप लोग को इसका रिव्यू भी मतलब अच्छा खासा एक जो कस्टमर ओपिनियन कहते हैं ना कार की तरफ, वो ज़रूर दिलवाऊँगा। तो अगर हम शुरू कर लेते हैं भाई। गाड़ी 2016 मॉडल है। तो सबसे पहले हम ग्रिल की तरफ आए थे। ग्रिल कुछ मतलब बम्पर की कह सकते हैं हम, बम्पर बड़ा अच्छा हाइट तक दिया गया है कार के अंदर, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो ग्रिल है उसको छोटा कर दिया गया है। एयर इनटेक भाई कोई कमी नहीं आने वाली। जो नीचे की तरफ ग्रिल है वो मतलब उससे बड़ी वाली ग्रिल दी गई है नीचे ऊपर की तरफ से, कह सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे क्रोम इनलेट्स देखने को मिल जाते हैं। कार थोड़ी सी गंदी है भाई, क्योंकि ये एक मतलब कह सकते हैं अनप्लान्ड सा शूट कर रहे हैं हम। तो हेडलाइट्स की बात कर लेते हैं। हमारे को रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलाइट देखने को मिल जाती है। साथ ही हमारे को जो बेस मिल रहा है भाई वो ब्लैक में देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके का कार का फ्रंट है। फॉग लाइट्स इस वाले वेरिएंट के अंदर कार में देखने को नहीं मिलेंगी। तो डुअल टोन के अंदर बम्पर देखने को मिल जाता है। स्किड प्लेट्स जो कह सकते हैं हम, इसकी सिल्वर फिनिश के अंदर कार में देखने को मिल जाती हैं। तो कुछ ऐसा था इसका फ्रंट प्रोफाइल। अगर लेके चलते आपको इसके लेफ़्ट साइड की तरफ, तो भाई लेफ़्ट साइड कार का कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो कार के अंदर सबसे पहले अगर हम बात कर लें, लेफ्ट साइड के अंदर टायर्स देखने को मिल जाते हैं। तो टायर का सेक्शन बात कर लें अगर, हमारे को 14 इंचज़ के टायर देखने को मिलते हैं। 185 65 R14। तो मैं बता दूं भाई, कार के जो टायर्स हैं ये जब से गाड़ी ली है 2016 से अभी तक इसके अंदर मतलब एक जोड़ी भी टायर इसके नहीं डलवाए गए हैं। तो मैं आपको दिखाऊँगा एक साइड इफ़ेक्ट्स, जो कार जो कहते हैं ना लोग खड़ी रखते हैं चलाते कम है, तो उस चीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट देखो भाई। यहाँ पे क्रैक्स पड़ रहे हैं टायर के अंदर, ये देखो। कार के टायर मतलब खड़े खड़े टूट गए हैं, कह सकते हैं हम। जो रबड़ है वो ख़राब हो गई है। बात कर लेते हैं, हमारे को ब्लैक कलर के इसके अंदर स्टील रिम्स देखने को मिलते हैं। महिंद्रा के ओरिजिनल हमारे को व्हील कैप्स कार के अंदर देखने को मिल जाते हैं। इस तरफ अगर हम आ जाते हैं, जैसे कि महिंद्रा अपने हर एक इंजन का नाम देती है, यहाँ पर हमारे को एक ईगल की बैजिंग देखने को मिल जाती है। साथ ही पावर्ड बाय M फॉल्कन की बैजिंग भी साथ में देखने को मिल जाएगी। ये पूरी एक असेंबली सी लगती है भाई, पूरा हेडलैम्प से लेके यहाँ पर फेंडर तक। आपकी इंडिकेटर्स हमारे को इसके अंदर ही देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे हेलोजन के अंदर। अगर बात कर लेते कुछ इस तरीके का था इसका फेंडर। बात कर ले अगर हम इसके ORVM की, तो ORVM हमारे को भाई इसके ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं, बट फोल्डेबल हमारे को ये मैनुअली ही देखने को मिलेंगे। आ जाते हैं अगर हम इसके डोर हैंडल्स की तरफ, तो डोर हैंडल्स में हमारे को किसी भी तरीके के रिक्वेस्ट सेंसर नहीं देखने को मिलेंगे। तो भाई 16 के हिसाब से गाड़ी के अंदर बड़े सारे फीचर्स बड़े यूनिक हैं। रूफ़ की बात करते हैं। रूफ़ के ऊपर हमारे को भाई ब्लैक कलर की मतलब एक ग्लॉस ब्लैक हमारे को फिनिश देखने को मिल जाती है। साथ ही हमारे को रूफ़ के अंदर देखने को मिल जाते हैं इसमें इसके रूफ़ रेल्स। ऊपर हमारे को एंटीना नॉर्मल वाला ही देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं दिखाऊँ रियर डोर के ऊपर, हमारे को जो डोर हैंडल है वो हमारे को यहाँ पर C पिलर के ऊपर देखने को मिल जाते हैं, तो मैट ब्लैक फिनिश के अंदर। तो ठीक है भाई, जो ये एक मतलब सबसे पहले कह सकते हैं हमारे को जो ये वाला फीचर था ना, ये देखने को मिला था हमारे को बीट के अंदर। तो मतलब एक बीट ने ये चीज़ एंट्री लाई थी। अब स्विफ्ट में भी हमारे को यही मिलता है। तो ये एक अच्छा उस टाइम का एक कह सकते हैं कार्स के अंदर चेंज आया था। इस तरफ हमारे पेट्रोल का फ्यूल लिड है। कैपेसिटी आपको नीचे आ रही होगी, तो वो चीज़ मैं एडिटिंग के टाइम पे डाल दूंगा। तो अगर बात कर लेते हैं हम इसके अंदर साइड में, भाई एक चीज़ को मैं स्किप कर गया हूँ। नीचे देख रहे हो सारे के अंदर भाई कार के अंदर क्लाइडिंग है। तो मतलब अब हम सोचते हैं ब्रेजा के अंदर आई है भाई, मतलब अब सारी कार्स के अंदर क्लाइडिंग आ रही है। तो ये पूरी उस टाइम पे 2016 से ही इसके अंदर क्लाइडिंग हमारे को देखने को मिल जाती है। आ जाते हैं अगर हम रियर प्रोफाइल की तरफ, तो भाई रियर प्रोफाइल में सबसे पहले हमारे को रूफ में देखने को मिल जाता है इसका स्पॉइलर, जो कि कंपनी फिटेड है। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं इसके रियर विंडशील्ड के ऊपर, रियर विंडशील्ड के ऊपर हमारे को देखने को मिल जाता है इसके अंदर डिफॉगर प्लस वाइपर। तो भाई अच्छा खासा मतलब एक उस टाइम से भी हमारे को डिफॉगर एंड वाइपर कार के अंदर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम देख लें हाई माउंट लैंप, हमारे को इसके अंदर हेलोजन देखने को मिल जाएगा। टेल लैम्प्स की बात कर लेते हैं, तो भाई टेल लैम्प्स हमारे को मतलब डुअल उसमें देखने को मिलते हैं। इस तरफ हमारे को पार्किंग प्लस जो भी मतलब होगा वो मैं आपको जला के ही प्रॉपरली दिखा दूंगा। यहाँ पर हमारे को हेलोजन के अंदर ही इसका रिवर्स प्लस जो हम कह सकते हैं इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। बीच में हमारे को कुछ अच्छा खासा महिंद्रा का लोगो मतलब एक अच्छे साइज़ के अंदर देखने को मिल जाता है। इधर हमारे को KUV 100 K6 की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। तो कुछ 4 पार्किंग सेंसर प्लस एक रिवर्स व्यू कैमरा हमारे को कार के अंदर देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं अगर हम रियर बम्पर की,
तो बम्पर के अंदर हमारे को रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं भाई दोनों तरफ, और वो भी डुअल टोन में ही देखने को मिलेगा बम्पर हमारे को, मैट ब्लैक प्लस जो बॉडी कलर है। इधर की बात कर लें अगर हम, तो भाई हमारे को यहाँ पर एक बुल गार्ड भी देखने को मिल जाता है कार के अंदर। आई नो ये बैन हो चुके हैं, बट भाई 2016 के अंदर ही एज एन एसेसरी ये लगवा लिया था, तो आपकी कार को बड़ा सेफ करते हैं। अभी मेरे को प्रॉपरली पता नहीं है कि भाई मतलब ये फ्रंट का ही हटाया गया था, रियर का शायद अभी भी चल रहा है। तो अगर बात कर लेते हैं हम इसकी ड्राइवर साइड की, तो ड्राइवर साइड में भाई हमारे को कुछ इस तरीके का व्यू आने वाला है। इस तरफ जैसे उधर हमारे को एम फॉल्कन की बैजिंग देखने को मिलती थी, इस तरफ हमारे को KUV 100 की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको मैं दिखाऊं तो मतलब महिंद्रा ने एक छोटी छोटी चीज़ों के अंदर दिखाया है, तो भाई ये देखो यहाँ पे हमारे को क्रोम की एक लाइन दिखती है, इसी के साथ हमारे को एक रेड कलर की स्ट्रिप दिखती है जो कि भाई बिल्कुल पीछे तक लेके जाती है, जो कार के मैं कहते हैं छोटी छोटी चीज़ें आपकी कार को बहुत अच्छा लुक देती है, तो वही चीज़ की है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अगर इसकी इंटीरियर की तरफ, तो भाई डोर पैनल खोलते ही हमारे को कुछ इस तरीके का व्यू आने वाला है। तो कार के अंदर हमारे को सॉफ्ट टच देखने को मिल जाएगा, साथ ही हमारे को पियानो ब्लैक फिनिश भी कार के डोर ट्रिम पे देखने को मिलेगी। साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं हमारे को चारों पावर विंडोज़ देखने को मिल जाती हैं, और ख़ास कुछ ऐसा इसके मतलब उस पर हमारे को देखने को नहीं मिलेगा। इधर हमारे को एक 1 लीटर का बोतल होल्डर भी देखने को मिल जाता है, साथ ही हमारे को चारों डोर्स के ऊपर देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर स्पीकर। और अगर मैं लेके चलता हूँ कार मतलब एक अच्छे से कहते हैं ना स्पेशियस, भाई वो बहुत अच्छा मतलब इस महिंद्रा ने मेंटेन किया है इस कार के अंदर। तो अगर मैं दिखाऊं तो हमारे को यहाँ पर रिक्लाइनर के साथ साथ सीट हाइट एडजस्ट भी देखने को मिल जाता है। 2016 के अंदर ये एक बड़ा मतलब नया फीचर आया था। अगर मैं बैठ जाता तो कार के अंदर, तो भाई कुछ इस तरीके का व्यू कार का डैशबोर्ड का आने वाला है। तो अगर हम बात कर लेते हैं इसके डैशबोर्ड की, तो भाई कुछ इस तरीके का व्यू आने वाला है, मतलब अच्छे खासे कहते हैं ना एक प्रीमियम फील देता है कार के डैशबोर्ड को। तो स्टीयरिंग व्हील हमारे को राउंड शेप में देखने को मिल जाता है, यहीं पर हमारे को साथ ही सिल्वर फिनिश भी स्टीयरिंग व्हील के ऊपर देखने को मिल जाता है। किसी भी तरीके के हमारे को इसके अंदर वॉल्यूम रोकर्स देखने को नहीं मिलेंगे। अगर बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की, तो भाई हमारे को एनालॉग में ही देखने को मिल जाते हैं, बीच में छोटी सी MID है। तो कुछ इस तरीके का ऑन करते ही व्यू आता है, भाई देख रहे हो, मतलब एक अच्छा खासा बढ़िया सा कह सकते हैं हम व्यू आ जाता है इसमें। अगर इस तरफ हम आ जाते हैं तो हमारे को यहाँ पे इंफोटेनमेंट देखने को मिल जाता है। इसमें हमारे को छोटी सी एक स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर हमारे को मतलब हमारे ट्रैक्स वगैरह जो भी होता है वो देखने को मिल जाता है। इसमें हमारे को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी प्लस CD नहीं है, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है हमारी, और USB प्लस ऑक्स का ऑप्शन हमारे को कार में देखने को मिल जाता है। तो अगर हम आ जाते हैं यहाँ पर हमारे को डैशबोर्ड पे KUV 100 की बैजिंग देखने को मिल जाती है। इधर हमारे को क्लाइमेट कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, इधर डिफॉगर प्लस जो एयर सर्कुलेशन के जो भी कह सकते हैं हम देखने को ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। इधर हमारा है भाई 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। अगर बात कर ले नीचे हैंड ब्रेक, एक भाई बड़ा डिफरेंट सा सिस्टम है हैंड ब्रेक का, दिखाऊं मैं, ये देखो मतलब ये इसकी हैंड ब्रेक है, ठीक है। तो मैं एक डिफरेंट है, मैंने यही चीज़ अभी 3-4 दिन पहले एक एंडेवर के अंदर देखी थी 2014 मॉडल, उस टाइम में मेरे को नया लग रहा था भाई, पर ये भी एक अच्छा सा यूनिक सा फीचर है, ठीक है। इस तरफ हमारा 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। अगर बात कर लेते हैं पियानो ब्लैक फिनिश की, भाई कमी कार के अंदर नहीं की गई है। अगर बात करें हम इसके ग्लोव बॉक्स की, तो भाई ग्लोव बॉक्स कुछ ठीक ठाक स्पेस के साथ देखने को मिल जाता है। इस तरफ अगर हम आ जाते हैं तो भाई हमारे को यहाँ पर एक सन ग्लास होल्डर देखने को मिल जाता है। साथ ही जो ये स्विच है ना भाई, ये एक बड़ा सा यूनिक फीचर है जो आजकल हम मतलब आफ्टर मार्केट जैक कराते हैं ना। अगर मैंने ऑन किया है तो इसमें देखो, अगर आप देख सको तो भाई यहाँ पे ग्रीन कलर का एक टेक्सचर आ रहा होगा ना, ये देखो भाई इसके अंदर एम्बियंट लाइटिंग मतलब 2016 से हमारे को देखने को मिल जाती है। इस तरफ अगर हम बात कर लेते हैं तो भाई हमारे को सनशेड के ऊपर किसी भी तरीके का इसमें वैनिटी देखने को नहीं मिलेगी। इस तरफ ड्राइवर साइड पे इस तरफ भी हमारे को वैनिटी देखने को नहीं मिलेगी। बट जो भाई डिफरेंट फीचर्स हमारे को कार में दिए गए हैं, तो भाई वैनिटी से हम एक कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। अगर बात कर लेते हैं हमारे को इस तरफ ट्यूटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो कुछ ऐसा था इसका डैशबोर्ड और फ्रंट का व्यू, तो भाई मतलब आई थिंक सो बढ़िया ही है। तो अगर मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे की तरफ, तो भाई एक चीज़ मैं स्किप कर गया हूँ, यहाँ पर है हमारे इसके ORVM के कंट्रोल्स, और ये है आई थिंक सो कुछ अदर मतलब एक स्टोरेज स्पेस अलग से भी दिया गया है कार के अंदर। बात कर लेते हैं अगर हम रियर प्रोफाइल की,
अब मैं आपको लेके चलता हूँ अगर इसके रियर प्रोफाइल की तरफ। तो भाई इधर से हमारे कुछ ऐसे करके डोर्स खुलेंगे, तो रियर डोर पैनल कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारे को भाई पियानो ब्लैक फिनिश इसमें डोर में भी देखने को मिल जाएगी। रियर में भी हमारे को बोतल होल्डर या फिर कह सकते हैं कप होल्डर, 1 लीटर का बोतल होल्डर देखने को मिल जाएगा। अगर आ जाते हैं हम इसके रियर की तरफ, तो भाई कार के अंदर स्पेसिंग की बिल्कुल भी कमी नहीं है। बीच में हमारे को इसमें आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं तो मतलब अच्छा खासा स्पेस कार के अंदर है भाई। अगर मैं बताऊँ ना, पीछे की तरफ से अगर हम देखें तो मतलब कार की जो लेंथ कह लें और व्हील बेस के हिसाब से हमारे को लगता नहीं है कि भाई कार के अंदर इतनी स्टोरेज या फिर हम कह सकते हैं लेग रूम या मतलब बंदों को बैठने के लिए स्पेस होगा। पर भाई मतलब जो है ना वो सच है भाई। महिंद्रा बिल्कुल ही अपना यूनिक एक लेके आती है। अगर मैं आपको इसकी बूट की तरफ लेके चलता हूँ, अब आपको लेके चलता हूँ इसकी बूट की तरफ, तो भाई मतलब मेरे को तो यहीं से इसकी बिल्ड क्वालिटी फील हो गई है। जो इसका वेट है ना भाई बूट का, वही एक मतलब बहुत ही ज़्यादा है। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे को पार्शियल ट्रे देखने को मिल जाएगी भाई। मैंने 2016 के अंदर आज तक ये फॉर्च्यूनर के अंदर भी नहीं आया भाई फीचर, और ये हमारे को 2016 में इसमें देखने को मिल जाता है। हमारे को बूट लैंप भी कार में देखने को मिलेगा। अगर हम बात कर लेते हैं भाई बूट स्पेस, तो कार का कुछ इतना खास नहीं है। बट अगर हम बात कर लें भाई मतलब एक टाइम को बंदा ना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है बूट स्पेस से। अगर हमारे को कार के अंदर जो हमारा लेग रूम है या फिर जो बंदों के बैठने के लिए स्पेस है वो ज़्यादा है, तो एक टाइम को बूट स्पेस भाई उस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। तो कुछ ऐसी थी हमारी KUV 100। अब मैं आपको मिलाता हूँ अपने फ्रेंड से, तो उससे पूछेंगे अगर इसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं। तो अब भाई कार की मैंने आपको कार की वीडियो दिखा दिया। अब आ जाते हैं अगर हम कार के ओनर की तरफ, तो ये है मेरा दोस्त वंश। तो भाई ये हमारे को कार के कुछ फीचर्स बताएगा। तो भाई कार का कोई भी मतलब आपको जो जो फीचर्स पता है, जो मैं चीज़ स्किप कर गया हूँ वो आप मेरे को बता दो। भाई आपको पता नहीं होगा लेकिन ना महिंद्रा ने उस टाइम में बहुत यूनिक फीचर निकाला था गाड़ी के अंदर। आपको एक ना इनविजिबल स्पेस कह सकते हैं ना गाड़ी के अंदर मिला था। जैसे आप अंदर आओगे पीछे, मैं दूसरी तरफ से आता हूँ, कार के अंदर चलते हैं भाई। दूसरी तरफ से भाई कोई स्पेशल चीज़ दिखा रहा है कार की। जैसे पीछे रो में आओगे आपको एक ना शू स्पेस मिलेगा, और काफी अच्छा खासा स्पेस है इसके अंदर भाई मतलब इसके अंदर तो बंदा कुछ भी डाल के लेके जा सकता है यार। बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब अभी तक किसी गाड़ी के अंदर नहीं आया। ये बड़ा ही डिफरेंट सा था भाई कह सकते हैं। तो अगर हम आ जाते हैं आप दोबारा से, कुछ इंजन के स्पेक्स बताओ भाई हमारे को कार के। भाई इसमें आता है 1198 सीसी का इंजन, और जो निकालता है 82 bhp और 115 Nm का टॉर्क। भाई 115 Nm का टॉर्क निकालता है कार का इंजन। तो कुछ ऐसी थी हमारी महिंद्रा की KUV 100। तो मेरे हिसाब से भाई उस टाइम पे एक बहुत अच्छी बेटर डील थी ये। तो आपको भाई उस टाइम पे जब आपने ली थी तो कितने की पड़ी थी अप्रॉक्स? भाई ये मेरे को ऑन रोड पड़ी थी 7 लाख रुपीस की पड़ी थी। भाई ऑन रोड उस टाइम पे 7 लाख रुपीस की पड़ी थी। तो भाई ये मतलब हम कह ले वेरिएंट मतलब टॉप है या फिर वो है? टॉप इसके अंदर आता था K8 और मेरे पास है K6। तो मतलब ये टॉप से एक नीचे है। अवेलेबल नहीं था तो इस टाइम मैंने इसलिए लिया। तो भाई मतलब ये कह सकते हैं बिल्कुल जो फीचर्स से भरपूर कार कहते हैं ना भाई वो थी ये। तो महिंद्रा के तो क्या ही कहने। तो कुछ ऐसी थी गाड़ी। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। भाई का इंस्टाग्राम नीचे आ रहा होगा, भाई को जाके फॉलो ज़रूर करना।